हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सरगासम के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, या सरगासम के अंदर जनन किस तरह से होता है। तो रिप्रोडक्शन सरगासम के अंदर दो तरह से होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन जो है वो एब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता सरगासम के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, कायिक जनन जो है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि कोई भी पार्ट इसका थैलस का टूट जाएगा और फिर वो पार्ट डिवाइड करके नए प्लांट का या नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। देन सेकंड मेथड जो रिप्रोडक्शन का इसके अंदर होता है, जो इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है सेक्सुअल या लैंगिक जनन। ये रिप्रोडक्शन इट इज़ oogamous एंड इन्वॉल्व्स, इसके ये oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है और इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन है तो क्या होएगा, इसके अंदर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर नया प्लांट बनता है। जो मेल गैमीट होते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रीडिया, एंड फीमेल एंथ्रीडिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं। एंड फीमेल गैमीट जो होता है वो होता है एग, जो उगोनिया के अंदर पाया जाता है, एंड उगोनिया जो होते हैं दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर। ठीक है, ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो स्पेशल बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, कंसेप्टिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्टिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है या उसका विकास कैसे होता है। तो द फर्टाइल एंड स्टेराइल कंसेप्टिकल्स, इन दोनों का विकास, फर्टाइल हो चाहे स्टेराइल कंसेप्टिकल हो, इन दोनों का विकास एक तरह से होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब कंसेप्टिकल का फॉर्मेशन होता है, विकास होना होता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर बताया गया है, कोई भी एक सुपरफिशियल सेल ऑन द रिसेप्टिकुलर ब्रांच becomes enlarged and functions as concepticle initially। कोई भी एक सेल जो कि रिसेप्टिकुलर ब्रांच के ऊपर की बाहर वाली कोई भी एक सेल क्या होता है, कोशिका जो होती है साइज़ के अंदर बड़ी हो जाती है दूसरी कोशिकाओं के, उसके आसपास जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से कोई से भी एक कोशिका जो होती है वो बड़ी हो जाती है साइज़ के अंदर। ये देखो उस और वो वाली सेल दूसरी सेल से अलग दिखाई देती है, उस सेल को बोलते हैं कंसेप्टिकल इनिशियल। ये इनिशियल जो होती है वो फ्लास्क शेप्ड होती है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले सराउंडिंग सेल्स ऑफ द कंसेप्टिकल इनिशियल क्या होता है, ये सबसे पहले सुपरफिशियल सेल ये बिकम्स फ्लास्क शेप्ड। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो इसके चारों ओर जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं, इनिशियल सेल तो इट रिमेन्स अनडिवाइडेड, इसके चारों ओर जो सराउंडिंग सेल्स होती है वो डिवाइड करती है रैपिडली, फटाफट डिवाइड करती है और उनके डिवीजन से क्या होएगा, इसके चारों ओर मास ऑफ सेल्स बन जाएंगी, जिसके कारण क्या होएगा, ये जो सेल होती है वो रिसेप्टिकल के अंदर की तरफ पुश हो जाती है या धस जाती है। उसके बाद में ये कंसेप्टिकल इनिशियल इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, एक इसके अंदर एक ऑब्लिक वॉल या ऑब्लिक सेप्टा इसके अंदर फॉर्म होता है, एंड ये माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब कि इसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर दो न्यूक्लियाई डिवाइड करता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इट समसूत्री विभाजन होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ऑब्लिक सेप्टा या ऑब्लिक डिवीजन के कारण दो सेल्स बनती है, ऊपर वाली जो इलोंगेटेड सेल होती है, जो लंबी होती है, उसको बोलते हैं टंग सेल, और नीचे वाली जो सेल होती है जो चौड़ी होती है और नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं बेसल सेल, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है ना हमें, ऐसा ऊपर वाली तो हो जाएगी टंग सेल एंड नीचे वाली जो चौड़ी सेल होती है दैट इज बेसल सेल। ठीक है, देन इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर ये बेसल सेल फॉर्म हो गई, फिर टंग सेल जो होती है ये तो अनडिवाइडेड रहती है, ये लंबी होती है लेकिन धीरे धीरे ये ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है या नष्ट हो जाती है या गायब हो जाती है। बेसल सेल जो होती है इट अंडरगोज रिपीटेड वर्टिकल डिविजन्स, इसके अंदर बेसल सेल के अंदर बार बार लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, जिसके अंदर टू फॉर्म बेसल, जिस कारण क्या होता है एक लेयर ऑफ सेल्स बन जाती है। ये लेयर ऑफ सेल्स जो होती है वो कंसेप्टिकल के अंदर की तरफ बनती है और इस जो ये कोशिकाओं की सब
लेयर बनती है, इस लेयर के की कोशिकाओं में से ही कोई एक कोशिका एंथ्रीडिया, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है तो एंथ्रीडिया बनाएगी, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है तो ओगोनियल इनिशियल की कोई सी भी एक कोशिका कार्य करती है। तो ये जो अंदर की तरफ कंसेप्टिकल के अंदर की तरफ जो लेयर बनती है बाय डिवीजन ऑफ बेसल सेल, ये फर्टाइल इन नेचर होती है, ये क्योंकि इसके द्वारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ फिर इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है? द एंथ्रीडिया आर डेवलप्ड फ्रॉम इनर फर्टाइल लेयर ऑफ एंथ्रीडियल कंसेप्टिकल। एंथ्रीडियल कंसेप्टिकल, जिस कंसेप्टिकल के अंदर एंथ्रीडिया बनता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियल कंसेप्टिकल। ठीक है, इस एंथ्रीडियल कंसेप्टिकल के अंदर क्या होता है? द लोअर बेसल सेल्स ऑफ द कंसेप्टिकल आर एंथ्रीडियल इनिशियल्स फॉर्मिंग पेपिला लाइक आउटग्रोथ्स। जो इसके कंसेप्टिकल के अंदर जो नीचे वाली बेसल सेल्स होती हैं, उन बेसल सेल्स के ऊपर पेपिला जैसी, ये देखो, ये पेपिला जैसी, बीक जैसी, चोंच जैसी आउटग्रोथ्स बन जाती हैं, एंड ये सेल्स जो होती हैं वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करती है। नाउ ईच डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स वॉल इनटू, फिर क्या होता है, ये हर एक सेल जो एंथ्रीडियल इनिशियल होती है एक ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड करती है, और इस कारण क्या होता है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। द लोअर वन रिमेन्स एज कंसेप्टिकल, जो दो सेल्स बनेगी उनके अंदर जो बेसल सेल होएगी वो तो क्या होएगी, वो कंसेप्टिकल की सेल की तरह, कंसेप्टिकल रिमेन्स एज कंसेप्टिकल वॉल, कंसेप्टिकल वॉल की तरह कार्य करती है, मतलब वो आगे इट इज़ अनफर्टाइल इन नेचर। ठीक है, जबकि जो अपर वाली सेल होती है, जो ऊपर वाली सेल होती है, इट अगेन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, ये फिर से इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, या इसके अंदर आधा इसके अंदर डिवीजन होता है। इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड फॉर्म्स अ लोअर, नीचे की तरफ एक लोअर स्टॉक सेल, नीचे की तरफ एक कोशिका बनाती है जिसको बोलते हैं लोअर स्टॉक सेल, एंड ऊपर की तरफ एक सेल बनाती है जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। ठीक है, फिर ये जैसा इसके अंदर फिगर के अंदर आप देखो, जो स्टॉक सेल जो होती है, जो स्टॉक सेल जो होती है, दिस एंथ्रीडियल सेल इट डेवलप्स इनटू एंथ्रीडियम। जो एंथ्रीडियल सेल होती है वो तो एंथ्रीडियम के अंदर डेवलप कर देती है, फिगर के अंदर देखो सी वाला पार्ट, और जो ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ स्टॉक सेल, फिर क्या होता है, जो स्टॉक सेल होती है वो ग्रो करती है रैपिडली, वो रैपिडली ग्रो करती है, तो उसके कारण क्या होएगी, एंथ्रीडियम जो होता है वो एक तरफ पुश हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में स्टॉक सेल इट अगेन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, इसके अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और फिर से ये दो सेल्स बनाती है, ऊपर वाली एंथ्रीडियल सेल और नीचे वाली स्टॉक सेल। तो इस तरह से दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। फिर ये स्टॉक सेल जो बनती है वो ग्रो करेगी, एंथ्रीडियल सेल जो होती है वो एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन करेगी, एंड स्टॉक सेल फिर से बड़ी होने के बाद में फिर से डिवाइड कर देती है। तो ये प्रोसेस इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स, एंड दस अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड विद लेटरल स्पोरेंजिया अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, तो इस तरह से क्या ऑल्टरनेटली, इस तरह से क्या होता है कि ये प्रोसेस रिपीट होता है बार बार, और इस तरह से ब्रांच्ड स्पोरेंजिया बनते हैं जिसके अंदर एंथ्रीडिया जो होते हैं वो ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं। स्टॉक सेल इलोंगेट हुई, फिर उसने डिवाइड किया, एंथ्रीडिया को एक तरफ पुश कर दिया, फिर स्टॉक सेल इलोंगेट हुई, अगेन इट विल डिवाइड, इट विल फॉर्म एंथ्रीडिया, उस एंथ्रीडिया को अपोजिट साइड में पुश करेगी, फिर स्टॉक सेल दूसरी तरफ इलोंगेट होती है, फिर डिवाइड करेगी, फिर एंथ्रीडिया को एक तरफ पुश करेगी, फिर इस तरह से क्या होता है, ये स्टॉक सेल की ग्रोथ के कारण और डिवीजन के कारण, रिपीटेड डिवीजन के कारण क्या होता है कि सेवरल टाइम्स एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसके अंदर लेटरल स्पोरेंजिया आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली। ठीक है, फिर एपिकल सेल ऑफ द स्टॉक, उसके बाद में क्या होता है, काफ़ी डिविजन्स होने के बाद में जो स्टॉक होती है उसकी जो अपर मोस्ट सेल होती है वो इट रिमेन्स स्टेराइल एंड इट बिहेव्स एज पैराफाइसिस। ठीक है, पैराफाइसिस क्या होता है, दे आर फिलामेंट्स, थ्रेड लाइक फिलामेंट। इसके अलावा
Many thread-like filaments also develop from basal cells of the conceptacle, which are also called paraphyses. तो स्टॉक सेल की जो एपिकल सेल होती है वो पैराफाइसिस की तरह एक्ट करती है. उसके अलावा जो कंसेप्टिकल के अंदर, जो बेस के अंदर जो बेसल सेल्स पाई जाती है, वो बेसल सेल्स भी इलोंगेटेड थ्रेड लाइक फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं, विच आर स्टेराइल इन नेचर, और इन फिलामेंट्स को बोलते हैं पैराफाइसिस. ठीक है. द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, उसके बाद में द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द एंथ्रीडियल इनिशियल, इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन followed by mitotic division, repeated mitotic divisions forming 32 to 264 haploid nuclei. देन इसके बाद में क्या होता है, जो एंथ्रीडिया बनते हैं, उन एंथ्रीडिया के अंदर जो उनका न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है मियोटिकली. फिर उसके बाद में मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड जो डॉटर सेल्स बनेगी, उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. फिर वो अगेन उनके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. फिर जो सेल्स बनती है, तो इस तरह से रिपीटेड डिवीजन से क्या होता है, इसके अंदर करीबन 32 to 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं एक एंथ्रीडिया के अंदर. क्रोमेटोफोर्स, इस न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ में क्रोमेटोफोर्स का भी डिवीजन होता है. और अल्टीमेटली हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर फिर साइटोप्लाज्म का क्लीवेज होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के भी टुकड़े होते हैं. और एक एंथ्रीडियम के अंदर करीबन 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं. हर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के चारों ओर थोड़ी सी प्रोटोप्लाज्म की लेयर उसके चारों ओर, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म, क्रोमेटोफोर्स और प्रोटोप्लाज्म, इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड इट एंड अल्टीमेटली अ सिंगल स्पर्म, एंड ईच प्रोटोप्लास्ट इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ सिंगल स्पर्म और एंथ्रेजॉइड. और फिर ये हर एक न्यूक्लियाई विद अ लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म अराउंड इटसेल्फ, ये एक सिंगल स्पर्म या एंथ्रोजॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से 64 स्पर्म डेवलप इनसाइड एन एंथ्रीडियम. एक एंथ्रीडियम के अंदर 64 स्पर्म्स का या एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है. फिर जो वॉल होती है एंथ्रीडियम की, वो म्यूसिलेजिनस हो जाती है, जेलेटिनस हो जाती है, एंड इट ब्रेक्स कनेक्शन फ्रॉम द पैराफाइसिस एंड कम्स आउट. और क्या होता है, ये एंथ्रीडियम म्यूसिलेजिनस वॉल होने के कारण ये पैराफाइसिस से इसका कनेक्शन कट जाता है. म्यूसिलेज क्या होएगा, पानी सोखेगी, फूल जाएगा, एंड एंथ्रीडियम का कनेक्शन पैराफाइसिस से कट जाता है, एंड ये एंथ्रीडिया जो होते हैं, इट कम्स आउट ऑफ द कंसेप्टिकल. हियर द वॉल डिजॉल्व्स एंड स्पर्म्स दे आर रिलीज्ड इन सी वाटर. बाहर आने के बाद में क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है एंथ्रीडियम की, वो पूरी तरह पानी के कांटेक्ट में आ जाती है, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाती है, एंड स्पर्म्स जो होते हैं वो सी के अंदर रिलीज हो जाते हैं. सिंगल स्पर्म का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये पियर शेप का होता है, नाशपाती के शेप का होता है, एंड बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है, पेल ब्राउन इन कलर होता है, हल्के भूरे रंग का होता है. फ्लैजिला जो होते हैं, दे आर इंसर्टेड लेटरली, मतलब साइड के अंदर फ्लैजिला इंसर्टेड होते हैं, और दोनों फ्लैजिला जो होते हैं वो अनइक्वल साइज़ के होते हैं, मतलब कि उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती है. जो आगे वाला आंतरिक एंटीरियर जो फ्लैजिला होता है वो इट इज़ शॉर्ट, छोटा होता है, एंड टिंसल टाइप का होता है, जबकि पोस्टीरियर फ्लैजिला जो होता है वो लंबा होता है, एंड इट इज़ पृष्ठ भाग वाला जो फ्लैजिला होता है वो लंबा होता है, एंड वो विप्लेश टाइप का होता है. न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर बड़ा होता है. क्रोमेटोफोर्स दे आर रिड्यूस्ड एंड पोसेस एन आई स्पॉट पाया जाता है. तो ये तो है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड मेल गैमीट. नाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट या ऊगोनिया. नाउ ओनली अ फ्यू ऊगोनिया आर बॉर्न इन अ कंसेप्टिकल. एक कंसेप्टिकल के अंदर जैसे कि बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स बनते हैं, लेकिन ऊगोनिया जो होते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं. They are formed directly from the cells of the fertile layer of within the conceptacle. हर एक कंसेप्टिकल के अंदर अर्ली स्टेज के जो इसके अंदर जो फर्टाइल लेयर होती है उसकी कोशिकाओं से ऊगोनिया का डेवलपमेंट होता है. एनी सेल ऑफ द फर्टाइल लेयर कैन फंक्शन एज ऊगोनियल इनिशियल. कोई भी सेल फर्टाइल लेयर की ऊगोनियल इनिशियल की तरह बिहेव कर सकती है. क्या होता है, ये साइज़ में बड़ी हो जाती है और इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है.
अर्ली स्टेज के अंदर एक इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन से क्या होएगा, दो कोशिकाएं बनती है, नीचे वाली कहलाती है स्टॉक सेल और ऊपर वाली कहलाती है उगोनियल सेल। स्टॉक सेल इट गेट्स प्रेस्ड बिटवीन द ग्रोइंग उगोनियल सेल और उगोनिया एंड द सेल्स ऑफ फर्टाइल लेयर। जो स्टॉक सेल होती है वो क्या होती है, वो तो प्रेस हो जाती है क्योंकि ऊपर वाली जो उगोनियल सेल होती है वो साइज के अंदर बड़ी होती है, तो इसलिए स्टॉक सेल और जो फर्टाइल लेयर की सेल्स होती है वो भी ग्रो करती है। तो इस कारण क्या होती है, स्टॉक सेल जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, वो पिचक जाती है। यंग उगोनियम इट कंटेन्स अ कॉन्स्पिक्यूअस डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। यंग उगोनियम के अंदर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होता है वो अंडरगोज मियोसिस, वो मियोसिस उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है पहले, एंड देन उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है उसके अंदर, उगोनिया के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स दे आर ऑल्सो फाउंड। इसके अंदर कई सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। देन ये जो यूजुअली जो फिर क्या होता है, इसके अंदर 7 to 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, इनमें से नहीं 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं ड्यू टू मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स के कारण, एक सिंगल न्यूक्लियस के। एंड इनमें से क्या होता है, जो 8 बनते हैं उनमें से 7 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, वाइल एक फंक्शनल हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है जो कि एनलार्ज होता है और वो बिकम्स सेंट्रली प्लेस्ड, वो साइज में बड़ा हो जाता है और वो बीच के अंदर आ जाता है। प्रोटोप्लास्ट ऑफ उगोनियम देन फंक्शंस एज सिंगल ओवम और ऊस्फीयर। फिर उसके बाद में इसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो अल्टीमेटली उस एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द उगोनियम देन वो जो साइज में बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है विद प्रोटोप्लास्ट एंड सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ में, वो एक ओवम या ऊस्फीयर का निर्माण करता है। मैच्योर उगोनियम इज ग्लोबुलर और इलिप्सॉइडल इन आउटलाइन। जो मैच्योर उगोनियम होता है वो गोलाकार होता है या अंडाकार होता है। इसके 3 वॉल लेयर्स होती है एक सिंगल उगोनियम के अंदर। बाहर वाली कहलाती है एक्सचाइड, मिडिल वाली कहलाती है मीजोचाइड एंड इनर वाली कहलाती है एंडोचाइड। नाउ मिडिल लेयर और मीजोचाइड जो होती है वो पानी एब्जॉर्ब करती है एंड पानी के एब्जॉर्प्शन के कारण क्या, लेकिन हाँ तो मिडिल वाली जो लेयर होती है मीजोचाइड जो होती है वो पानी एब्जॉर्ब करती है एंड इट बिकम्स जेलेटिनाइज्ड, वो जेलेटिनाइज हो जाती है। फिर इट स्वेलिंग ब्रेक्स और ये क्या होएगी, पानी एब्जॉर्ब करने के कारण ये फूल जाएगी। फूल जाने के कारण क्या होएगी, ये आउटर जो लेयर होती है एक्साइड जो होती है उसको ये ब्रेक कर देती है, वो फट जाती है। और उगोनियम इट इज स्लोली एक्सट्रूडेड आउटसाइड ऑफ द ऊस्टियोल, और एक छोटी सी ओपनिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं ऊस्टियोल, और ऊस्टियोल के बाहर जो होता है वो उगोनियम बाहर आ जाता है। लेकिन स्टिल ये जो उगोनियम होता है इट इज़ नॉट डिटैच्ड फ्रॉम द उससे अपनी पेरेंट बॉडी से ये डिटैच नहीं होता है, ये अलग नहीं होता है, ये फिर भी इट रिमेन्स अटैच्ड इन द ओरिजिनल पोजिशन by means of mucilaginous stalk formed by gelatinous mesocyte, ठीक है। देन इसके बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। द ओवम ऑफ सरगासम आर नॉट शेड इन सी। सरगासम के जो ओवा होते हैं वो पानी के अंदर नहीं शेड होते हैं, दे रिमेन कवर्ड ओवर बाय जेलेटिनाइज्ड वॉल। जो ओवा होता है इट इज कवर्ड बाय जेलेटिनाइज्ड वॉल एंड उगोनिया आर हेल्ड इन पोजीशन जस्ट आउटसाइड द ऊस्टियोल बाय मींस ऑफ म्यूसिलेजिनस स्टॉक। फिर क्या होता है, बाहर आने के बाद में ओवा जो होते हैं उनकी तरफ ये जो मेल गैमीट्स होते हैं वो स्विम करते हुए या तैरते हुए आते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। और इसके अंदर जेलेटिनस कोई भी एक जो इसका स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स दे अटैच देमसेल्व्स टू द जेलेटिनस शीट ऑफ द ओवम।
तैरते हुए ओवम के पास में आते हैं और इसकी जो जेलेटिनस शीट होती है उसके ऊपर खूब सारे ओवम नहीं जो स्पर्म्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में क्या होता है, अटैच होने के बाद में स्पर्म्स जो होते हैं, वन ऑफ द स्पर्म जो होता है, कोई भी एक स्पर्म, खूब सारे अटैच होते हैं लेकिन कोई भी एक स्पर्म इट enters inside the oosphere, it fuses with the egg or it fertilizes the egg. Now sperm जो होता है वो हैप्लॉइड इन नेचर है, एग जो है हैप्लॉइड इन नेचर है, तो इनके फ्यूजन से क्या होएगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है एंड ये डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है जाइगोट। नाउ जाइगोट जो होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, इट बिगिंस इट्स जर्मिनेशन व्हाइल सराउंडिंग जेलेटिनस शीट डिराइव्ड बाय from the ogonial wall still attached to the interior of conceptacle by means of mucilaginous stalk. Now zygote जो होता है वो अभी तक फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भी एक बिगिंस, इसके बाद में इसका जर्मिनेशन शुरू होता है एंड इसका इट इज़ सराउंडेड बाय, जो जाइगोट होता है इट इज़ सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट के द्वारा सराउंडेड होता है, लेकिन ये फिर भी कंसेप्टिकल के अंदर एक म्यूसिलेजिनस स्टॉक के द्वारा ये अटैच्ड रहता है या चिपका हुआ रहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात जेलेटिनस शीट जो होती है वो डिसॉल्व हो जाता है और फर्टिलाइज्ड एग इन इट्स जर्मिनेशन स्टेज इट फॉल्स डाउन ऑन सम सॉलिड सबस्ट्रेटम। ये फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो बाहर आ जाता है और ये बाहर आकर के किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पर आकर के चिपक जाता है। ये फर्टिलाइज्ड एग फिर चिपकने के बाद में, बाहर आने के बाद में इलोंगेट होता है, लंबा हो जाता है एंड लंबा होने के बाद में ये देखो ऐसे इट विल इलोंगेट एंड इट विल डिवाइड इनटू टू सेल, लोअर एंड अपर सेल। द लोअर सेल डेवलप्स इनटू राइजोइड, सो राइजोइड के अंदर चेंज हो जाती है विच लेटर बिकम्स, जिसके अंदर बाद में फिर सेप्टा बन जाता है और अपर सेल जो होती है वो डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली एट फर्स्ट और फिर by vertical or longitudinal walls appear in terminal region which then shows differentiation into outer and inner cells followed by distinction into meristem, cortex and medulla. इसी तरह से एक इसके जो अपेक्स पर जो एपिकल सेल होती है वो अपीयर्स एट द टिप ऑफ जर्मलिंग एंड ये एपिकल सेल फिर डिवाइड करके और कंप्लीट टिपिकल थैलस का निर्माण करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ सर्गासम।